सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमने भगवत गीता के पावन ग्रंथ में अनेक रहस्यमय बातों का वर्णन किया है। अनेक तर्क तथ्य भगवत गीता में हमने प्रस्तुत किए हैं। आपने उनको सुना भी होगा और सुनते भी होंगे। हो सकता है कि आपके अनेक प्रश्न हो, लेकिन प्रश्न निष्काम कर्म योग की विधा को सामने रख करके उसका उत्तर खोजा जाए तो आपके जीवन में अनेक रहस्य खुल जाएंगे। तो हम भगवत गीता के आज 16वें अध्याय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, 16वें अध्याय में दैविक संपदा का पहला वर्णन है। देवताओं की संपदा। ध्यान देना, संपदा अर्थ का वैसे अर्थ होता है पैसा, लेकिन देवताओं का यह भौतिक पैसा नहीं, देवताओं का महान गुणों से देवत्व आता है। अतः महान गुणों को ही दैविक संपदा कहा गया। देवताओं की संपदा ही महान गुण है, और इन गुणों को आप अपने जीवन में अपनाओगे तो आपके जीवन में दिव्यता आ जाएगी, देवत्व तो आपके जीवन में आएगा। यही से इस बात की प्रतीति होती है कि इसी संपत्ति के कारण मानव देव बनता है। देवता यही है जिनके पास ये श्रेष्ठ धन है, यह श्रेष्ठ मूल्य है। वही देवता है, वही पूज्य है। इसलिए आप देवत्व को अपनाओ, देव बनो। गीता कहती है तुम्हारे अंदर देवत्व की संभावना है, और यह संभावना के बीज यहां गीता में है। इनको अपने हृदय के अंदर में बैठाओ और देवत्व को पैदा करो। आपके माध्यम से देव जन्मेंगे, आपके माध्यम से दिव्यता जन्मेगी, आपके माध्यम से पावनता जन्मेगी। इसीलिए भगवत गीता का जो 16वां अध्याय है, इसमें देवत्व को पैदा करने के लिए दैविक संपदा का वर्णन है। यह संपदा कभी खर्च नहीं होगी। इस संपदा का जितना आप प्रयोग करेंगे, आपके जीवन में यह बढ़ती जाएगी। कौन सी वह संपदा? तो बताते हैं, श्री भगवान उवाच। भगवान बोलते जा रहे हैं, अनुग्रह की वर्षा अर्जुन के ऊपर करते जा रहे हैं, या अनुग्रह की वर्षा मानवता के ऊपर करते जा रहे हैं। सीधे कह रहे हैं, इस अध्याय में शायद अर्जुन ने प्रश्न ही नहीं किया, भगवान सीधे बोलते जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम हिरि रचापन। यहां पर बता रहे हैं, अभयम सत्व संशुद्धि। अभय, भगवान कह रहे हैं अभय, निडरपना। डर ही ज्यादातर पाप का कारण बनती है। भगवान कह रहे हैं, जीवन में अभय को धारण करो, निर्भय बनो, निडर बनो। डरना नहीं। किस बात की डर? किससे डरोगे? क्या चीज है जो तुम छिपा के रखोगे अपने मन के अंदर? उसे 24 घंटे डरते रहो, इसकी पोल खुल जाएगी। एक दिन निकाल दो, उसे प्रकट कर दो, जिससे यह डर बनी रहे। उसे प्रकट कर दो। एक व्यक्ति था, उसका हाथ कटा हुआ था, और वह क्या करता था, अपने हाथ को अपने पैंट के अंदर रखता था कि कहीं मुझे कोई यह ना देख ले कि इसका हाथ कटा हुआ है और मेरी लोग निंदा करने लगे। तो अपने हाथ को अपने जेब के अंदर रखता था। लेकिन एक दिन उसका हाथ किसी ने भरी सभा में निकाल दिया, तो उसको गुस्सा आ गया।
उस भले आदमी को बताया गया, भाई इसको छिपाने की क्या जरूरत है, इसको प्रकट कर दे। इसमें डर की क्या बात है, हमेशा की डर खत्म। छिपा के मत रखो, प्रकट कर दो। कोई चीज लंबे समय तक छिपी हुई नहीं रह सकती। अभय बनो। अभयम वेदों में भी है, अभय पीछे हो, अभय आगे हो, निर्भय बनो। अभय निर्भय निडर बनो। इसलिए भगवान ने पहला सूत्र रखा है अभय। अर्जुन, भय को नहीं रखना है। अर्जुन, तेरा स्वभाव है न दैन्यम न पलायन। तो युद्ध क्षेत्र से कभी न दीनता दिखाई न पलायन दिखाया। अभयम, अभय हो, अर्जुन के जैसे अभय निर्भय हो, जो कभी भी बीच युद्ध स्थल में घुस करके युद्ध लड़ता था न, और न कभी किसी के सामने दैन्यता दिखाई और न कभी युद्ध क्षेत्र से पलायन की। अर्जुन के जैसे अभय, अभय। सत्व संशुद्धि, सत्व मैंने मन, मन की शुद्धि हो। अब सत्व की शुद्धि होनी चाहिए, मन की शुद्धि। मन शुद्ध है तो व्यवहार शुद्ध है, मन अशुद्ध है तो व्यवहार अशुद्ध है। इस देश की जो एकता और अखंडता थी, यह मन शुद्धि के कारण रही। देश महान है क्योंकि यहां मानसिक शुद्धि के ऊपर बल था। यहां बाहर की नैतिकता नहीं, अंतर की नैतिकता थी। यहां से बाहर से थोपी गई नैतिकता डर के कारण थोपी गई नैतिकता नहीं थी। यहां अंदर से विकारों को खत्म करने की नैतिकता थी। निर्दोष जीवन बनाना, निश्चल निष्कपट जीवन बनाने की विधि थी। इसलिए क्या है, अंदर से शुद्धि, सत्व शुद्धि। उपनिषदों में भी आया था, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व सत्व आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार के शुद्ध होने पर सत्व शुद्धि होती है, और सत्व शुद्धि के होने पर ध्रुव स्मृति होती है, अखंड स्मृति होती है। उपनिषदों में तो पूरा तरीका ही बता दिया, आहार खाओगे तो अच्छे मन होगा। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि होने पर ध्रुवा स्मृति, अखंड स्मृति, अविचल स्मृति, स्थिर स्मृति की प्राप्ति होती है। कहने का सत्व शुद्धि, हाँ सत्व शुद्धि। और ज्ञान योग व्यवस्थित, ज्ञान और उसके साथ योग शब्द जोड़ दिया। ध्यान दे, ज्ञान और ज्ञान के साथ में योग। ज्ञान क्या है, जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान, और उसके साथ क्या, योग माने कर्म में स्थिति होनी चाहिए। ज्ञाने कर्मे च स्थिति, ज्ञान और कर्म में क्या होनी चाहिए, स्थिति होनी चाहिए। दोनों के साथ में स्थिति होनी चाहिए। ज्ञान योगे, ज्ञान योग व्यवस्थिति। और क्या होना चाहिए, दान धम, दान धम, दान करना, सत्पुरुषों के लिए दान करना। अन्याय से कभी ध्यान है, दान वह दान करना कि जो अपना ही अपने न्याय से प्राप्त किया गया हो। महाभारत में एक प्रसंग में भी आया था कि निर्गो निर्गो राजा ने निर्ग राजा ने बहुत दान दिया ऋषियों को, ब्राह्मणों को, लेकिन उसने एक गाय चोर करके दान की थी। बहुत सारी गाय दान की, लेकिन उसमें से एक गाय चोर चोर करके दान की थी। तो उस गाय के दान, उस चोरी हुई गाय के दान के कारण उसका सारा पुण्य नष्ट हो गया। ध्यान देना, न्याय पूर्वक वस्तु का ध्यान करना चाहिए, दान। और क्या है, दमा, दमन होना।
दान दम, दान दम, दान दमन और दया उपनिषदों में भी आया है ना। प्रजापति अपनी 3 संतानों को उपदेश देते हैं, देवता, मनुष्य और दानव को। और उपदेश क्या देते हैं? कुछ ऐसा नहीं, उपदेश दिया मंत्र दिया उपदेश क्या? एक मंत्र दिया बोला देवताओं को कि तुमने इसका अर्थ समझ लिया? बोल देवताओं ने बोला हाँ, अपनी स्थिति के अनुसार उन्होंने अपना अर्थ समझ लिया। उन्होंने हम संपूर्ण है, लेकिन हम भी एक चीज की कमी। उन्होंने कहा हम सब चीज में पूर्ण है, लेकिन हमें एक चीज की कमी है हम पे। बोला किस चीज की कमी? कि हम में क्या है? दमन। हमें दम नहीं है। दम मने यही दम मने नियंत्रण। हमारे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। बस मिल गया और खाओ, है कोई दान भी नहीं करना। अपना दमन, अपनी भोग के लिए वस्तु को ज्यादा इस्तेमाल करना दमन है। अपनी इंद्रिय तृप्ति में फंसे रहना। देवता ज्यादातर भोगी होते हैं, तो उनके भोग के ऊपर नियंत्रण। भोग होगा तो लड़ाई होगी, क्योंकि भोग के कारण ही ज्यादातर हिंसाएं होती है। भोग पर दृढ़ आग्रह ही हिंसा का कारण बनता है। तो क्या उनको दिया? दम का उपदेश दिया। यही दम है। द का अर्थ उन्होंने क्या लगाया? दम का अर्थ होता है रोकना, इंद्रियों पर रोक। फिर वो बोला किसके लिए? मनुष्य के लिए। है मनुष्य देखिए, मनुष्य भी देखिए, प्रजापति की संतान है, 3 संतान है प्रजापति के, देवता, मनुष्य और दानव। अब जब यह शब्द मनुष्य ने सुना, तो मनुष्य ने भी उसका अर्थ लगाया। क्या? दान। मनुष्य को बोला तू दान कर, स्वार्थी मत बन। है तो मनुष्य ने दान करना शुरू किया। मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है, देता नहीं। देवता दान कर सकते हैं, देते हैं, लेकिन उनको क्या है? वो देंगे भी इसीलिए कि कोई मुझे दे। उनके अंदर क्या है? इंद्रिय तृप्ति है ज्यादा। मनुष्य के अंदर क्या है? स्वार्थ ज्यादा, अपने पास रखने की भावना ज्यादा होती है। इसलिए उनको उपदेश दिया उन्होंने अर्थ लगाया अपनी परिस्थिति के अनुसार कि दान कर। दमन, दान। और ये जो राक्षस जो थे, राक्षसों ने भी द मंत्र का उपदेश जब उनको दिया गया, उन्होंने इसका अर्थ लगाया है क्या? दया। ध्यान देना। तो कित हो गए? इसलिए कहा 3 जो मंत्र हैं उपनिषदों में दिए गए हैं, त्रयम शिक्षेत दम दानम दया मिति। ये 3 दान, 3 उपदेश दिए। दया, दान नहीं, दम, दान और दया, ये 3 उपदेश दिए गए। और राक्षसों को जब बोला कि तो राक्षसों ने क्या लगाया? दया, क्योंकि राक्षस क्रूर स्वभाव वाले होते हैं। तो 3 उपदेश ये उनको दिए गए हैं, और ये 3 उपदेश से ही मानव की बहुत बड़ी व्यवस्था को संपादित किया जाता है। ध्यान रखना, ये मनुष्य जीवन के लिए बहुत उत्तम सूत्र है। तो ध्यान देना, भगवत गीता में यही क्या है? दैविक संपद का भी ही वर्णन है। दैविक संपद और आसुरी शक्ति का ही वर्णन है। आसुरी संपदा और दैविक संपदा दोनों का वर्णन है। इसलिए यहां पर दान दम है, दान और दम। यज्ञ, यहां पर भगवान ने सबके लिए इसका दरवाजा खोल दिया। वहां पर तो तीनों को अलग अलग दिए हैं उनकी परिस्थिति के अनुसार, लेकिन इंसान के अंदर क्या है? ये तीनों गुण विद्यमान है। इसलिए संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से यहाँ पर गीता में उपस्थित कर दिया गया है। दान दम यज्ञ है। यज्ञ करना, यज्ञ भी स्रोत यज्ञ,
यज्ञ भी कौन कौन से हैं? श्रुति प्रतिपाद्य यज्ञ हैं, जिनका क्या है, श्रुति ने वर्णन किया, जिनका क्या है, श्रुतियों में वेद में वर्णन किया गया, ऐसे यज्ञ, श्रोत यज्ञ और स्मार्त यज्ञ दोनों का ही यहां पर वर्णन है। इन इन दो प्रकार के यज्ञों का यहां पर वर्णन किया गया है। अच्छा, आगे कहते हैं यज्ञ और फिर स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय करना, सदग्रंथों का चिंतन मनन करना, तप करना, अपने कार्य के लिए सहन शक्ति को ग्रहण करना भी तप है। आगे बोलते हैं आर्जवम, सरलता, अवक्रता, सरल बनना, और अहिंसा, अहिंसा जीवों को किसी प्रकार से कोई क्षति न पहुंचाना, अहिंसा है। हमने पीछे भी इस विषय में चर्चा की है, फिर पीछे हमने 13वें अध्याय में इस विषय में की चर्चा की है। ध्यान देना, यहाँ पर 26 गुण और वहां पर 20 गुणों का वर्णन है और लगभग मिलते जुलते हैं। सत्य, किसी को मन वाणी से बुरा न कहना, सबकी हित का भाव रखना, उसे ही सत्य कहा गया है। यथार्थ बोलना और किसी को, जिससे किसी का अहित न हो। यद्भूत हितम अत्यंतम तद सत्यम विधीयते, जिससे जीव मानव का कल्याण हो उसी को ही सत्य कहा जाता है। सत्य, अक्रोध, क्रोध न करना, क्रोध में तोड़ फोड़, झूठ है, ज्यादा ही बातें बोली जाती है ही नहीं तो भी बोला जाता है। सबका अपना, सबको खत्म करना, अक्रोध, त्याग, संन्यास, आसक्तियों का त्याग, शांति, मन का, अपैशुनम, पिशुनता न होना किसी के प्रति है, किसी की चुगली न करना है, किसी के दोषों को फैलाने के लिए अत्यधिक सहयोग मत न करना। नहीं तो लोग क्या है, चुगली करने के लिए दूसरे की सहयोग करने लगते हैं, किसी को व्यक्तित्व को दूषित बनाने के लिए है, उसकी चुगली का ज्यादा प्रचार करने लगते हैं ताकि किसी का व्यक्तित्व गिर जाए। अपैशुनम, भगवान कहते हैं इसको भी छोड़ देना। दया, जीवों के प्रति हृदय का द्रविभाव हो जाना, दया। भूत भूतेषु अलोलुपत्व, जीवों में दया, और क्या, अलुलुपत्व, लोलुप ना होना, तृष्णा, आसक्ति का त्याग। और क्या आगे कहते हैं कि महार्दव, सरलता, और हिरी, हिरी का अर्थ है लज्जा, अचापलम, चंचलता का अभाव, तेज, क्षमा, तेजस्वी बनना, शक्तिवान, शक्ति को धारण करना, तेज, क्षमा, क्षमा को धारण करना, धृति, धृति का अर्थ होता है धैर्य, धैर्य को धारण करना, धैर्य को धारण करके रखना मन। और क्या, शौचम, शुद्धता, आंतरिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि और पर्यावरण शुद्धि। अद्रोहम, किसी के साथ में द्रोह न करना, विद्रोह न करना, मारने की भावना मन में न पालना। नाति मानिता, अत्यधिक घमंडी न बनना, थोड़ा स्वाभिमान तो रखना है लेकिन घमंडी नहीं बनना है।
भवन्ति संपदम दैवम अभिजातस्य भारत। हे भारत, हे अर्जुन, ये क्या है? अभिजातस्य दैविक देवीम संपदम भवन्ति। ऐसे जो इनको लेकर के जो पैदा होता है उसकी यह दैविक संपदा होती है। यह दैविक संपद में जन्मी, ये क्या है? दैविक संपद में जन्मी हुई की संपदा होती है। दैविक दैवम अभिजातस्य, दैविक संपद में उत्पन्न हुई की संपदा भवती है। क्या उसकी संपदा होती है, या इनमें उत्पन्न हुए की दैविक संपदा होती है। ये तो दैविक संपदा बता दी। अब बताते हैं आसुरी संपदा। अब बताते हैं असुरों की संपदा। असुर कौन कौन है? असुर स्वार्थी लोग होते हैं ज्यादातर। असुर जो होते हैं वह स्वार्थी लोग होते हैं, और असुरों को और देवताओं का संग्राम तो चलता ही रहा, आज भी हो और पहले से भी चलता रहा। और असुर ज्यादातर स्वार्थी लोग होते हैं। देव और जो देव जो होते हैं, देवता लोग होते हैं, वो क्या है? महान गुण वाले होते हैं। मुझे खास सतपथ ब्राह्मण की कुछ सूक्ति याद आ रही है कि सतपथ ब्राह्मण में कुछ ऐसा दृष्टांत आ रखा है कि जो ये एक प्रजापति की जो संतान है, देवता और असुर, इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती हुई और ये यज्ञ करने लगे। तो बताते हैं, तो इन्होंने जो यज्ञ किया है, इन्होंने आपस में ऐसा यज्ञ किया है कि अपने मुख में ही आहुति देना शुरू किया है। और असुरों ने और देवताओं ने यज्ञ किया है, तो असुरों ने अपने मुख में ही आहुति दी है। अपने आप उठाया और खाना शुरू कर दिया, आहुति गटक, और अपने को अति मान करके, महान मान करके अपना ही पेट भरने लगे। और जो क्या थे? देवता लोग थे, इन्होंने परस्पर एक दूसरे के मुख में आहुति को दिया, मतलब अन्न का ग्रास दिया। तो बोलते हैं कि इन्होंने क्या है, परस्पर अपना विस्तार करने के कारण दे करके, परस्पर एक दूसरे के मुख में दे करके, एक दूसरे को सहयोग दे करके, एक दूसरे का आहुति दे करके उन्होंने क्या है, विजय को पाया था। और देवता अपने स्वार्थ और असुर अपने स्वार्थ के कारण पतन में हुए थे। ऐसा कुछ कि सतपथ ब्राह्मण में ऐसा कुछ आ रखा है दृष्टांत, ऐसा सतपथ ब्राह्मण में आया है। अब हम आगे चलते, तो अब आसुरिक संपदा का वर्णन करते हैं। आसुरिक संपदा है कि दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। बोलते हैं हे पार्थ, दंभ, दर्प और अभिमान, दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, दंभो दर्प अभिमानश्च। बोलते दंभ क्या है? दंभ, दंभ का अर्थ होता है दिखाओ, है ही नहीं लेकिन अपने को बहुत दिखाने लगा। अरे कुछ नहीं, अंदर से बुद्धिमान नहीं है लेकिन बुद्धिमान बन रहा है, पढ़ा लिखा बिल्कुल निचट, कुछ नहीं आता है, और यहाँ 4-5 पेन टांग के चल रहा है। जिसको ताकि समझो कि बहुत बड़ा विद्वान आदमी है, एक प्रोफेसर साहब आ गए। ये जो क्या है, दिखाऊपन है, इसको कहा जाता है क्या? दम्भ कहा जाता है। राक्षसों के अंदर ज्यादातर दम्भ होता है, दिखाऊपना ज्यादातर होता है। ये आसुरी संपदा है। और दूसरा क्या है? दर्प। दर्प का अर्थ होता है संस्कृत में, दर्प का अर्थ होता है संस्कृत में गर्व। घमंडी होते हैं लोग, बहुत ज्यादा घमंड में भरे हुए होते हैं।
दिखाओपना, घमंडी। और क्या है, और ये दर्प भी बहुत किस्म का होता है? और क्या है, दूसरा क्या है, अभिमान। दम्भो दर्प अभिमान। दर्प, अभिमान का अर्थ है यहां पर पूज्य भाव, कि मैं पूजनीय होना चाहिए। क्रोध, देखो दर्प और अभिमान में अंतर आ जाता है। जो दर्प वाला व्यक्ति होता है, उसका जो अभिमान होता है वो दिखाई नहीं देता है। और जो दर्प, अभिमानी तो है लेकिन वो अभिमान का एक क्या है, विनम्र, विनम्र तरीका है दर्प। और दर्प एक क्या है, विनम्र तरीका है अहंकार का। और एक ये अभिमान एक अहंकार का क्या है, कठोर तरीका है। एक अभिमान ये होता है ना, कि वो क्या है, कि ऐसा बना रहता है कि जैसे क्या है, कि बहुत सज्जन व्यक्ति है, लेकिन होता वो अहंकारी, सम्मान पाने के लिए उसका तरीका है। वो चाहता है कि बस हाथ जोड़े रहेगा कि मेरे को विनम्र बोले लोग, है? लेकिन होता वह भी अभिमानी ही है। उसका सम्मान पाने के लिए, तुमसे कुछ छीनने के लिए वह क्या है, अपने कपड़ों को बदलता है। कपड़ों का मतलब अपने स्वरूपों को बदलता रहता है। ऐसा विनम्र बन जाता है, ऐसा विनम्र बना है कि लोग उसके क्या है, समझ रहे हैं कि संत है, लेकिन वह संत नहीं, वह क्या है, किसी बड़े मकसद के लिए वो क्या है, उसने वो चोला पहन के रखा है। सम्मान मिल रहा है उसको, उससे उसको। ये क्या है, एक क्या है, स्वीकृत तरीके से अपने अभिमान को पोषित करने का एक तरीका है दर्प। और एक तरीका है कठोर, लोगों को पीट पाट करके, हैं, लोगों को सबको ठिकाने लगा करके जब आ रहे हैं तो सब डर के मारे खड़े। ये क्या है, दोनों ही दर्प और अभिमानी है दोनों। एक क्या है, छिपा हुआ चोर है, और एक प्रकट चोर है। अंतर दोनों में बस इतना ही है दोनों एक ही। क्रोध, दर्प, अभिमान। क्रोध, क्रोधी। और क्या है, पारुष्य, उल्टे सुल्टा बोलने वाला, कठोर वचन को बोलने वाला। यहाँ पर क्या है, व्यवहारिकता है वचन, है ना। अभिमान, क्रोध और पारुष्य। ध्यान देना, यहाँ पर जो शब्द है, ये शब्द लगभग लगभग इनकी व्याख्याएं चाहे कुछ कर दो, लेकिन ये शब्दों का परस्पर संबंध है सबका, है ना। दर्प है, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, ये सब क्या है, मौसे, चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है कि सबके आपस में मिलता है। क्योंकि पारुष्य होगा तो क्रोध होगा, क्रोध में पारुष्यता आती, कठोर बोलना आता है, अभिमान होता है? ये सब क्या है, मिले जुले हैं। ये एक ही परिवार के हिस्से हैं, एक ही परिवार के विभिन्न व्यक्तियों के नाम हैं। अभिमान के परिवार के ही सब रूप हैं, दर्प के परिवार के सब रूप हैं। और क्या है, अज्ञान। दूसरी बात होते हैं, ये अज्ञान में ग्रस्त होते हैं। इनको, इनका ज्ञान, अज्ञान पे इतना दृढ़ विश्वास होता है, इतना दृढ़ विश्वास होता है कि उस दृढ़ विश्वास को तोड़ना बड़ा कठिन होता है। उसके लिए दैविक संपत्ति को झोंकना भी पड़ जाए तो ये नहीं टूटता है। असुर जो है वो क्या है, अपने अज्ञान के कारण आज भी जीवित है और वो कभी सुधरे नहीं, क्योंकि उनके अंदर इतना दृढ़ अहम बैठा रहता है, और उस दृढ़, उस अज्ञान में इतनी दृढ़ता बैठी रहती है कि वह अपने अज्ञान से बाहर आना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि ये मेरी परंपरा है, ये मेरा कुल धर्म है, ये मेरा क्या है, आचार धर्म है, यही सत्य है। ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ ज्ञानी का दृढ़ निश्चय होता है। अज्ञान बोलते हैं, ऐसे अभिजात
हे पार्थ, ऐसा जो अभिजात होता है वह आसुरी संपदा वाला होता है। ऐसा उत्पन्न व्यक्ति या ऐसा उत्पन्न है राक्षस आसुरी संपदा वाला होता है। अब भगवान कहते हैं, इनका फल बताते हैं, राक्षसी संपदा और दैविक संपदा का फल बताते हैं। भगवान कहते हैं कि दैविक संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां सुच संपदम दैवमभिजातोऽसि पांडव। हे पांडव, हे पांडव के पुत्र, ये संपदा सारे पांडवों में है, लेकिन तेरे में विशेष है, इसलिए भगवान अर्जुन को यहाँ पर पांडव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बोल, दैविक संपद विमोक्षाय, देवताओं की जो संपदा है, ये जो महान गुण है देवताओं के, जिनसे इंसान देवता बनता है, उन जो ये गुण है, ये किसके लिए है? दैविक विमोक्षाय, मुक्ति के लिए। ये जो गुण हैं, इन गुणों को जब तुम धारण में करोगे तो सारी परतंत्रता, दासता खत्म होती जाएगी। ये सब क्या है? उपनिषदों में कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का है। और यहां पर आसुरी शब्द के साथ में क्या जोड़ दिया है? अज्ञान जोड़ दिया है। ज्ञान स्वरूप आत्मा में सारे ये गुण होते हैं। कौन? ये जो क्या है, ये दैविक संपद वाले। लेकिन असुरों में यह संपदा तभी रहती है, दैविक संपदा असुरों में तभी हुई होती है, क्योंकि वह ज्ञान की शरण में नहीं जाते, अज्ञान की शरण में जाते हैं। जैसे आत्मा का स्पष्टीकरण होता है, ध्यान देना, आत्मा का स्पष्टीकरण करना है आपको। आपकी आत्मा में सब कुछ है, लेकिन आपको अपनी आत्मा का स्पष्टीकरण करना है। जैसे ना शीशा है और शीशे पर क्या है? बहुत सारी धूल जमी हुई हो तो शीशा स्पष्ट नहीं, शीशे में स्पष्ट अपना चेहरा नहीं दिखाई जा सकता है। इसलिए क्या करना है? स्पष्टता करनी, धूल को हटाना है। जैसे जैसे हटाते जाओगे शीशे का रूप प्रकट होता जाएगा, शीशे शीशे का रूप प्रकट होता जाएगा और आपका व्यक्तित्व चमकता जाएगा। यही स्थिति है। जैसे जैसे आप अपनी आत्मा की स्पष्टता को, अपने अहंकार के बादलों को हटाते जाओगे, आपकी आत्मा स्पष्ट होती जाएगी और उसमें आपका जो दिव्य आत्मा का स्वरूप को दिखाई देगा। इसलिए क्या है? स्पष्टता, आत्म स्पष्टता ही पूरी शिक्षा का फल भी यही होना चाहिए। आत्म स्पष्टता, आत्म स्वच्छता, या विद्या सा विमुक्त निबंध है ना, दैविक संपद मुक्ति की स्पष्टता। और बोलते हैं कि आसुरी निबंधा या आसुरी मता, और बंधन के लिए आसुरी संपदा होती है। जीवन को बर्बाद करने के लिए, प्रतंत्र बेड़ियों में जकड़ने के लिए आसुरी संपदा होती है। मां सुच संपदम देवी अभिजातु पांडव। हे पांडव, मां सुच, तो शोक मत कर, तू तुलना मत करना कि मेरे अंदर ये गुण नहीं है, क्योंकि तू क्या है? दैवम अभिजातोसी, तू दैविक संपदा को लेकर के पैदा हुआ। भगवान ने तू दैविक संपदा से होकर के पैदा हुआ, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अतः भगवान ने जो उपनिषदों में सुर और असुर का वर्णन आ रखा है, अभी हमने भी वर्णन किया था, उन्हीं क्या है, उसी वर्णन, उसी का यहाँ पर थोड़ा सा झलक दी थी। क्या कह दी कि दौ भूत सर्गो लोकस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तर स प्रोक्तः आसुरम पार्थ में श्रृणुते। हे पार्थ, लोक में, लोक का अर्थ ही नहीं कि संसार में, संसार में भी अर्थ है, लेकिन उपनिषदों में और शास्त्रों में और लोक में भी है। आज आजकल बहुत सारे राक्षस हैं। तो लोक, ये लोक में मैंने दो प्रकार के लोग कहे हैं। एक
दैवम एक दैविक गुणों से युक्त है, और एक आसुरम एक क्या है, असुरता के गुणों से युक्त। ये दो प्रकार के मैंने क्या है, भूत, दो दो भूत सर्गो लोकस में, दो भूत जीवों के संसार में दो क्या है, दो भूत सर्गो लोके अस्मिन, मैंने दो भूत सर्गों को इस लोक में प्रकट किया है। एक क्या है, दैविक, और एक असुर असुर वाले। दो भूत सर्ग मैंने दो प्राणियों को पैदा किया है। कौन कौन से, असुर और असुरता से, असुर के गुणों से युक्त असुर, आसुर हुआ, और क्या है, देवताओं के गुणों से युक्त, दैविक गुणों से युक्त क्या है, दैव। इनको दो को मैंने पैदा किया है। दैवो विस्तर सो प्रोक्त, दैविक गुणों का मैंने विस्तार से प्रयोग किया है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर किया, और पहले से क्या है, यहाँ पर तो स्वल्प रूप में दिया है। लगभग जो क्या है, आगे जो पीछे जो लगभग गुण है, वो सब देवताओं के गुण है। लेकिन भगवान ने क्या है, आसुर गुणों को छोड़ा है, उनको अब भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। बोलते अब भगवान बता रहे हैं असुरों के गुण। आप सुने, अपने अंदर मूल्यांकन करें कि मेरे अंदर क्या असुर के गुण है। यदि है तो उन्हें छोड़ने का निश्चय करें, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए और आपके परिवार के लिए और समाज के लिए बहुत खतरा बन सकते हैं। इसको छोड़ें। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न सुदुरासुरा न सोचम न पिचारम न सत्यम देशु विद्यते। भगवान कहते हैं, असुर नहीं जानते कि प्रवृत्ति क्या है, और असुर नहीं जानते हैं कि निवृत्ति क्या है, कर्म क्या है और त्याग क्या है, ये असुर नहीं जानते। असुराः प्रवृत्तिम निवृत्तिम, असुर जनाः प्रवृत्ति निवृत्तिम न विदुः। असुर मनुष्य प्रवृत्ति निवृत्ति त्याग और कर्म को नहीं समझते, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को नहीं समझते। न सोचम ना पिचारो, न तो उनमें शुद्धता होती। असुरों की पहचान है अशुद्धता। असुरों की पहचान है कि वह कर्म और त्याग का कुछ नहीं, वो कर्म भी उल्टे करते हैं और त्याग भी है उल्टा ही करते हैं। बोला झूठ न छोड़ा, कपट न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया है। झूठ न छोड़ा, कपट न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। हत्या न छोड़ी, चोरी न छोड़ी है, हत्या न छोड़ा, चोर न छोड़ा है, प्रेम करना क्यों छोड़। ये चीजें छोड़, जो चीज छोड़नी नहीं थी वो क्या है, वो छोड़ने लगता है, उल्टे उल्टे काम। असत्य बोलना छोड़ना चाहिए था, और वो सत्य बोलना छोड़ देता है। ये क्या है, सब किसके गुण है, असुरों। न तो उनमें सोच होता है, न आचार होता है, और न उनमें सत्य होता है। न तो वो त्याग को जानते हैं कि त्याग क्या है, और न ये जानते कि कौन सा कर्म अच्छा है, प्रवृत्ति वाला कर्म है। ना प्रवृत्ति ना निवृत्ति, कुछ नहीं जानते, दोनों ही नहीं। न वो शुद्धता को जानते हैं, न चापी आचारो, और आचार के विषय में भी नहीं जानते। आचार माने नैतिकता, और नैतिकता के बारे में भी नहीं जानते कि नैतिकता क्या है। वो नीति शास्त्र के विषय में कुछ नहीं जानते, आगे पीछे कहेंगे। आचार के विषय में शास्त्र प्रमाण है, आगे पीछे कहेंगे। वो जानते ही नहीं कि आचार क्या है। न सत्यम तेषु विद्यते, उनमें सत्यता भी नहीं होती है। सत्यम न सत उनमें होता है। इतना ही नहीं, आगे क्या कहते हैं, बोलते हैं भगवान आगे कहते हैं कि असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहु रनीश्वरम परस्पर संभूतम किमन्येत काम हेतुकम। आगे कहते हैं भगवान कि जो ये होते हैं असुर लोग होते हैं, आगे कहते हैं कि असत्यम है, और वो कैसे होते हैं, असत्यम, असत्य बोलने वाले लोग होते हैं। असत्यम, असत्यम,
असत्य से असत्य वाला, और अप्रतिष्ठम जिसकी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है। यह जो जगत है ये कैसा है? जगत असत है, और जगत असत है और अप्रतिष्ठम, जगत की प्रतिष्ठा ही नहीं है। और आगे बोलते हैं ये कैसा हुआ है? अनीश्वरम आहु, ये बिना ईश्वर का हुआ है, बिना ईश्वर बिना मालिक का जगत की रचना। और अपरस्पर संभूत, बिना आपस में मिले हुए ये क्या हुआ है? पैदा हुआ है। और काम हेतु कम किम अन्य, और कामना का जो हेतु उसको छोड़ करके यह जगत कुछ नहीं है ना। देखो कितना गजब बात है। अब देखो ये जिस जगत के बारे में, इनकी जगत के विषय में क्या धारणा। पहले तो बोलते हैं जगत क्या है? जगत की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। और फिर देखो यहां पर विचार ये, जगत क्या? जगत है ही नहीं, बिना कारण का है, असत है, जगत है ही नहीं। और दूसरा क्या है? और जगत की प्रतिष्ठा नहीं, और जगत का कोई ईश्वर भी नहीं है, और बिना बिना कारणों का है। अपरस्परम संभूतम, कारण जब है, कारण आपस में मिलते हैं तभी किसी चीज का उत्पन्न होता है, ये बिना कारण का है। और ये कामना की पूर्ति के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है। अब देखो ये ज्यादातर बौद्धों के मत का वर्णन आ रहा है। देखो बौद्धों का मत कैसा आ रहा है? बौद्ध कहते हैं कि शून्य का विवर्त जग है, इसलिए क्या है? यह असत्य है, और अप्रतिष्ठा, जगत की प्रतिष्ठा नहीं, असत्य से पैदा हुआ, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, इस जगत का कोई ईश्वर नहीं है। और क्या है? बिना कार्य कारण का ये हुआ है। और क्या है? कामना के अतिरिक्त ये कुछ है ही नहीं, अर्थात व्यवहारिक उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। काम कामना काम हेतु कम, काम के हेतु से अतिरिक्त ये कुछ नहीं ना। अर्थात वो क्या मानते हैं? शून्य का विवर्त मानते हैं। आगे कहते हैं जो हम मानते हैं कि ये क्या, हम मानते हैं कि जगत से चीज क्या है? ईश्वर से ये जगत पैदा हुआ, सत से सत पैदा हुआ, असत से सत कभी पैदा नहीं हो सकता है। कथम असत सच्चाई, किस प्रकार असत से सत पैदा हो सकता है? उपनिषदों में आया है, छांदोग्य के उपनिषद में आया है। हमारे परंपरा में तो यह है, वैदिक परंपराओं में तो यह है क्या? सत्य से सत्यम, सत्य का कारण सत्य ही होता है। हमारे उसमें तो आत्मान आकाश संभूता, आकाशात वायु, वायु रग्नि, रग्नि आप अद्य, पृथ्वी, पृथिव्य औषधय, औषधय अन्न, अन्नात पुरुष। हमारी परंपरा यह है। हम तो क्या है? हम मानते हैं कि पहले परमात्मा था, परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से फिर वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, और औषधि से अन्न, और अन्न से पुरुष पैदा हुआ। हमारी परंपरा यह है। इसलिए क्या है? ये बौद्धों का मत का खंडन लगता है। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य। अब कुछ एक और मत भी देते हैं कि नास्तिक कहता है कि जगत है। नास्तिक देखो पहले जो है, पहले जगत है ही नहीं, और उसकी स्थिति ही नहीं है। और क्या है? इस जगत का कोई स्वामी नहीं है। और परस्पर मिलकर के हमने कहा कि रजोगुण और तमोगुण के कारण क्या है? जगत क्या है? प्रकृति पैदा होती है परस्पर मिलकर के। तो उनका भी उसने निषेध कर दिया है ना।
उसका भी उन्होंने क्या कर दिया है, निषेध कर दिया है। और कामना के अतिरिक्त ये कुछ नहीं है। नास्तिक लोग मानते हैं कि जगत क्या है, जगत कुछ नहीं है, इसकी कोई प्रतिष्ठान, इसका कोई स्वामी नहीं है, ये कोई क्या है, रजोगुण तमोगुण आदि का कुछ नहीं। मतलब पहले क्या है, असत असत है, असत से ही सत आया है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए जगत की स्थिति नहीं है, है, इसका कोई स्वामी नहीं है। और क्या है, ये किसी रजोगुण तमोगुण आदि से पैदा नहीं हुई, और कामना के अतिरिक्त कुछ नहीं। इस जगत का खूब ढंग से भोग करो, सुखी रहो, आराम से रहो। चारवाक आदि मत भी प्रकट हो रहा है। एताम एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मोल्प बुद्धय भवन्त्य उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिता। बोलते हैं, यहां पर कहते हैं, कि एताम एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, इस दृष्टि को स्वीकार करके, कि जगत का कुछ नहीं, इस दृष्टि को स्वीकार करके अल्प बुद्धय, अल्प बुद्धि वाले लोग, नष्ट आत्मनो, जिनकी आत्मा क्या हो गई, नष्ट हो गई है, जिनके क्या है, विवेक मर गया है, नष्ट आत्मा। और क्या है, अहिता, दुष्ट लोग, क्रूर कर्माण, क्रूर कर्म को करते हुए, जगत क्षयाय, जगत को क्षय करने के लिए, प्रभवंती, मैंने पहला, इस दृष्टि को लेकर के, जो क्या है, अल्प बुद्धि वाले, जिनका विवेक नष्ट हो गया है, ऐसे जो दुष्ट लोग हैं, ऐसे जो दुष्ट लोग हैं, वह जगत के क्षय करने के लिए क्रूर, वह क्या है, वह ऐसे जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, वह जगत को क्षय करने के लिए पैदा हो रखे हैं। उनका काम ही है कि जगत को नष्ट करना। ये ध्यान देना। ऐसे जैसे हिटलर जैसे दुष्ट आत्मा, कंस जैसे दुष्ट आत्मा है, ये सब इसीलिए पैदा हो रखे। आगे बोलते हैं कि कामाश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्वित मोहाद गृहीत्वा असद ग्रहान प्रवर्तन्ते असुचि व्रताः। बोलते हैं दंभ मान मदान्वित, दंभ है, दंभ हमने कहा दिखाओपना, मान को लेकर के है, और मदांध होकर के है, नशे में चूर होकर से युक्त, मदांध, इनसे जो युक्त है, असुचि व्रताः, जिनकी क्या है, बुद्धि की पवित्र नहीं है, वे लोग, जिनके पवित्र कर्म नहीं है, पवित्र संकल्प नहीं है, नहीं, वे लोग दुष्पूरम कामाश्रित्य, कभी न पूरा होने वाले इस काम का आश्रय लेकर के, असद ग्रहान गृहीत्वा, मोहात असद गृहान गृहीत्वा प्रवर्तन्ते, मोह से असत असत को ग्रहण करके प्रवृत्त होते हैं। ध्यान देना, ये क्या है, दंभ मान, इनके अधीन होकर है, अपवित्र संकल्प को लेकर के, जो कभी न पूरा होने वाला काम, उसका आश्रय लेकर के, असद ग्रहों को, मोह से असद ग्रहों को ग्रहण करके हमेशा अपना व्यवहार चलाते रहते। केवल छल ही उनका जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है। उनका व्यक्तित्व ही विकृत हो गया है, विकृत व्यक्तित्व से ही ये विकृति को समाज में पैदा करने लगते। नष्ट नष्टान नाशयति, नष्ट नष्टान नाशयति, नष्ट व्यक्ति समाज को भी नष्ट करने लगता है, बुद्धिहीन व्यक्ति बुद्धिहीन लोगों को पैदा करने लगता है। आगे बोलते हैं कि, आगे कहते हैं कि चिंता मपरिमेयां च प्रलयांता मुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदति निश्चिता। आगे बोलते हैं कि प्रलयांत उपाश्रिता है। आगे कह रहे हैं कि
आगे कहते हैं कि प्रलयांता, प्रलय तक माने आमरण। क्या है? अपरिमेयाम चिंताम उपाश्रिता, अनंत चिंताओं से क्या है? अनंत चिंताओं से, अनंत चिंताओं से प्रलयांता, प्रलयांत तक अनेक चिंताओं से और कामोपभोग परमा, और कामोपभोग परमा, काम कामोपभोग परमा, कामोपभोग में डूबे हुए रहते हैं। और क्या? एतावत, एतावद इति निश्चिताः, जीवन इतना ही है, इस प्रकार उनका निश्चय होता है। अनंत चिंताओं में जीवन भर डूबे रहते हैं और क्या? भोगों में मस्त रहते हैं। और एतावत इति निश्चिता, इतना ही उन जीवन है, ऐसा ही उनका निश्चय होता है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं, वह भोगों में जी रहे। आस पाशा शतेर्बद्धा काम क्रोध परायणा, ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन, अन्यायेन अर्थ संचया। बोलते आस पास सतेर्बद्धा काम क्रोध परायणा। आगे यहां से लिखते हैं कि आगे कहते हैं यहां पर कि आशा पास सतेर्बद्ध, हजारों आशाओं से बंधे हुए होने के कारण काम क्रोध परायण, और काम और क्रोध में क्या है? तत्पर है। हजारों इच्छाओं से के बंधन में बंध करके काम क्रोध में डूबे हुए हैं। और क्या है? काम भोगार्थम, काम और भोग के लिए अन्यायेन अर्थ संचयान, अन्याय से अर्थ संचय करके अपना भी हंते, अपने व्यवहार और चेष्टाएं करते हैं। यह करते हैं, चेष्टा करते हैं, इच्छा करते हैं। ठीक है ना? आगे कहते हैं कि इदम अद्य, इदम अद्य मया लब्ध इमं प्राप्से मनोरथम, इदम मस्ति इदम मपि मे भविष्यति पुनर्धनम। आप बोलते हैं इयम अद्य मया लब्धम, यह मैंने आज प्राप्त किया है, यह मैंने आज एक ही प्राप्त किया। इदम अद्य मया लब्धम, इदम मनोरथम प्राप्त से, और मैं इस मनोरथ को पूरा करूंगा। इदम अस्ति, इदम अस्ति अपि में, यह मेरा है, और पुनर्धनम में, यह तो मेरा है और फिर मैं आगे भी क्या होऊंगा? धनवान होऊंगा। इस प्रकार उनका, इस प्रकार वो लोग होते हैं, मतलब अब भविष्य की चिंता में डूबे हुए होते हैं। भविष्य की चिंता में पैदा होते हैं, रहते हैं। इनका सिस्टम यही होता है। इदम अद्य मया लब्धम, यह मैंने आज प्राप्त किया, आज मैंने इस मनोरथ को प्राप्त किया। कल मैं क्या है? प्राप्त, इदम अद्य मया लब्धम, आज मैंने यह प्राप्त किया, और इदम प्राप्त से, और इसको मैं प्राप्त करूंगा। इदम अस्ति अपि में, यह मेरे पास है, और भविष्यति में पुनर्धनम, और फिर मेरे पास आगे भी धन होगा। है और बटोरने लगे हैं। कोई ये नहीं है, चिंता नहीं कि किस रूप में बटोर रहा हूं, है इसके पीछे औचित्य और अनुचित्य का कोई भी उनके पास मस्तिष्क नहीं होता है। उनका धन पर ही ध्यान केंद्रित होता है, उचित अनुचित वो कुछ नहीं जानते। आगे उसकी सोच तो देखो क्या करता हुआ। बोलते हैं असो मया हतः, जब मेरे पास पैसे होंगे तो असो मया हतः, इस व्यक्ति को मैं मारूंगा। असो में हतः, इस व्यक्ति को, असो मया हतः, यह मैंने मार दिया, यह शत्रु मैंने मार दिया। असो, असो शत्रु मया हतः, यह शत्रु मैंने मार दिया। और हनिष्य अपरान्नपि, और दूसरे शत्रु को भी मैं मारूंगा। जितने भी शत्रु हैं सबको मैं काट काट के खत्म करूंगा। ऐसी ऐसी इसकी धारणा होती है। असौ मया शत्रु हतः, मैंने इस शत्रु को मार दिया है। हनिष्य अपरान्नपि, और शत्रुओं को भी जो होंगे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हनिष्य अपरान्नपि, हनिष्य, मैं दूसरों को भी मारूंगा।
कौन ईश्वरो हम, मैं तो ईश्वर हूं। कौन है? मैं तो क्या हूं? राजा हूं, महाराजा हूं। कौन मेरी जैसे है? ईश्वरो हम, मैं ईश्वर हूं। हम भोगी, अरे मैं तो क्या हूं? भोगी हूं। मेरे पास तो अनंत चीजें, खाने पीने के, कपड़े, रहने सहने के सामान बहुत सारा है। अहम भोगी, मैं क्या हूं? भोग करने वाला हूं। ओम सिद्धो, मैं सिद्ध हूं। एक बार श्राप दे दूंगा किसी को तो बस काम गड़बड़ हो जाएगा है। अहम सिद्धो, हम मैं सिद्ध हूं। और इतना नहीं, बलवान भी हूं, ताकतवर भी नहीं हूं, छोटा मोटा नहीं हूं है। किसी के साथ भी लड़ सकता हूं और किसी को भी पटक सकता हूं। मैं क्या हूं? बलवान हूं। और ये ऐसा ही नहीं, इसलिए मैं बहुत सुखी आदमी हूं है। ऐसा अब सोचता रहता है, करता भी है उल्टे सुल्टे काम करके, कुछ समय दादा बना रहता है, पता नहीं चलता फिर बाद में कि जीवन कब खत्म हो गया और किसने जीवन को खत्म कर दिया। राक्षसों का जीवन, ये सब राक्षसों का ही जीवन है। ये ध्यान, उसी का ही वर्णन, उसी की भावनाओं का वर्णन है। हाँ, फिर कहता वो, आड्यो आड्यो अभिचन वानस्मि को अन्यो सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। बोलते हैं आड्यो बीजन वानस्मि, मैं तो क्या हूं? आड्य और धनवान आदमी हूं। मैं आड्यो, आड्य मने धन, धनवान। अभिजनोस्मि कुलीन, मैं धनवान क्या है? मैं हूं, मैं संपन्न हूं। और मैं क्या हूं? कुलीन व्यक्ति हूं। आड्यो हम, मैं आड्य हूं। और क्या हूं? अभिजन, कुलवान व्यक्ति हूं। मैं छोटा मोटा व्यक्ति हूं, धन वाला आदमी। मेरे पास अथाह संपत्ति है, क्या बिगाड़ेगा मेरा है? ऐसा उसकी भावना होती है। आड्यो, आड्यो अभिजान, आड्यो अभिजनवान, मैं आड्य हूं और मैं क्या हूं? कुलीन व्यक्ति हूं, अभिजन, अभिजन। को अन्यो सदृशो मया, अरे मेरे जैसे आदमी दूसरा हुई कौन सकता है? कहता है कि को अन्यो सदृशो मया, मेरे जैसे दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता है? बोलते हैं अब क्या करूंगा मैं? यक्षे, अब बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा मैं, खूब पैसा करूंगा खर्च यज्ञ में, खूब रोज लोगों को बताऊंगा कि मैं इतना पुण्य का काम कर रहा हूँ। लोग इकट्ठे होते रहेंगे और मेरे अहंकार को पुष्ट करते रहेंगे, वाह कितना श्रेष्ठ काम कर रहा है। उसको पता ही नहीं कि वो इसीलिए कर रहा है यज्ञ की लोगों की वाह वाही बटोर सकूं है, लोगों को दबा सकूं। कल के दिन लोग मेरे को दूर से प्रणाम करे, आदेश दे सकूं, मैं लोगों को है डरा धमका सकूं है। क्योंकि लोग ये समझेंगे बहुत धन हो, क्या है धार्मिक व्यक्ति यार, शराब दे देगा तो काम गड़बड़ हो। तो क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं कि ऐसा वो ऐसा व्यक्ति ऐसा सोचता है, ऐसा राक्षस व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या यक्ष, मैं बहुत सारा यज्ञ और फिर क्या करूंगा है, यज्ञ तब दान करूंगा है, दास्यामी, फिर उसमें भी दान करूंगा लोग, यक्षे दास्यामी। और फिर क्या? मोदी से फिर मैं खुश हो जाऊंगा है, मोदी से। इत्य ज्ञान मोहिता, इस प्रकार ये लोग अज्ञान से मोहित होते। ये सब अज्ञानी की बात है। अनेक चित विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्त कामे काम भोगेशु प्रकट पतंती नरकेशु। उनकी दशा भगवान बताने की क्या दशा होती है। अनेक चित्त विभ्रांत, इस प्रकार जिनका चित्त विषय भोगों में विभ्रांत हो गया, अनेक चित्त वाले विभ्रांत व्यक्ति मोह जाल समावृता, मोह जाल में फंसे हुए होते हैं। और क्या है आगे? प्रसक्त काम भोगेशु प्रसक्ता, काम भोगों में मस्त रहते हैं, इसलिए क्या है? अशुचि अपवित्र नरके, नरक में इनका पतन होता है। अंतिम में इनको क्या मिलता है? नरक ही मिलता है। राक्षसों की स्थिति तुमने देखा नहीं कि क्या है कि एक कहावत भी है कि यज्ञ पूजा आदि, यज्ञ दान, यज्ञ यज्ञ जो है वह राक्षसों के घर में भी होता है। राक्षस भी खूब यज्ञ करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। रावण रोज करता था रुद्राभिषेक है। तो यज्ञ 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 पूजा आदि राक्षसों के घर घर में देखा गया है, लेकिन सत्यदान परोपकार राक्षसों में नहीं होता है। ये ध्यान देना, यज्ञ का प्रयोग राक्षसों ने खूब किया है, खूब यज्ञ करते थे। बोलते आत्मस्तब्धा, बोलते आत्मस्तब्ध, आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान पिता यजंते नाम यज्ञस्तै दंबे ना विधि पूर्वकम है।
आत्म स्तब्धता है, आत्म स्तब्धता, आत्म प्रसन्नता, आत्मा की प्रशंसा वाले स्तब्धता है, ऐंठ से व्यवहार करने वाले। अरे थोड़ा मेरे को क्या समझता है तुम्हें, ऐसे ऐंठ अपने को कम है, बात बात में एक ही तड़ी दिखाने वाले लोग, अपने को कुछ विशेष दिखाने वाले हैं, जो क्या है आत्म प्रशंसक, और क्या है अपने अपनी तड़ियां दिखाने वाले स्तब्ध। क्या है स्तब्ध। और क्या धन मान मदान्विता, धन और मान से मदान मदान्ध व्यक्ति, धन और मान से युक्त, धन मान और मद, धन मान और मद, ये तीन चीजें बड़ी खतरनाक बन सकती है। धन, धन से मान और मान से मद, मद माने नशा। धन, धन और धन से मान और मान के बाद मद आ जाए तो राक्षस पक्का बनेगा। धन मान मदान पिता, धन और मान से मदान्ध जो क्या है लोग हैं, ये क्या है, ये जो लोग होते हैं, ये जो असुर व्यक्ति हैं, ये दंभ से, किससे, दंभ, दंभ के द्वारा, दंभ, दंभ से अविधि पूर्वकम, ये किसके द्वारा, दंभ के द्वारा, दिखाव के लिए है, दंभ से अविधि पूर्वकम, माने शास्त्र विधि को छोड़ करके, शास्त्र विधि को छोड़ना ही अविधि है, तो शास्त्र विधि को छोड़ करके ते नाम यज्ञ यजनते हुए, नाम के लिए यज्ञ करते हैं, उनका नाम पाने के लिए उनका यज्ञ, उनको कोई मतलब नहीं। और कैसे करते हैं, अविधि पूर्वक, कोई भी उनके पास विधि नहीं होती है? पता नहीं क्या क्या मंत्र उनके बनाए हुए होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे मंत्र हैं उनके अपने अपने बनाए हुए, और वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, है? उनकी अपनी विधि, अपना सब कुछ बना रखा है, वो सब अशास्त्र पूर्वक काम करते हैं, और जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है वो क्या है, उसके कार्य सफल नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता ममात्मा परदेही सुप्रदुष्यन्त्यभ्यसूयका। भगवान कहते हैं अहंकार खतरनाक चीज है, अहंकार एक बहुत बड़ा नशा है, जो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि मैं अहंकारी हूं। लेकिन क्या है, अहंकारी व्यक्ति ऐसा होता है कि वो व्यक्तित्व को देखता ही नहीं दूसरे का, वो अपने अहंकार को ही देखता है, वो अपनी, वो क्या है अपनी सुंदरता को देखेगा, जिसका सुंदरता पर अहंकार है वो दूसरे कुरूप व्यक्ति को देखकर छी ये कहां से आया, थूकने लग जाएगा उसके ऊपर, उसके अपने कुरूप, उसका अपने अहंकार। और क्या है, जो ज्यादा, जिसका अपनी बुद्धि पर अहंकार है, वो अगर थोड़ा सा कोई गलत करेगा, अबे साले तुझे को ढंग से नहीं आता है करना, उल्टे सुल्टे गाली देने लगता है। अहंकार, बुद्धि का अहंकार। अहंकारी व्यक्ति अपने नीचे वालों को, व्यक्तित्व को कुचलता है। अहंकारी व्यक्ति, राक्षस का अहंकार, राक्षस का गुण है अहंकार। फिर क्या बोलते हैं, अहंकार आगे क्या, बल, शक्ति, दर्प, काम, क्रोध, संस्कृता, इनसे जो युक्त है। और क्या है, अभ्यसूय का, जो दूसरे के गुणों के ऊपर दोषारोपण करता है। कहीं ना कहीं किसी के अच्छे गुण हैं तो उस गुण में उसका नैक जो क्या है, नकारात्मक पक्ष, उसको उठाने वाला व्यक्ति गलत है, लेकिन क्या है, सही है, लेकिन उसमें जो गलतियों को ढूंढ ढूंढ कर, निकाल निकाल कर उसको फोकस करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अभ्यसूय कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से युक्त और दूसरे के गुणों के ऊपर दोषारोपण करने वाला व्यक्ति, माम माने मुझको,
आत्म अपने अंदर और पर देहेषु दूसरों के देह में प्रदुष्यंतो द्वेष करता हुआ मेरे को अपने देह में और क्या दूसरे के देह में मेरे से द्वेष करता हुआ, तो भगवान कहते हैं वो किसी और से द्वेष नहीं कर रहा है, अपने अंदर भी मेरे से ही द्वेष कर रहा है और दूसरे व्यक्ति के जिसके साथ वो व्यवहार कर रहा है उसके अंदर जो मैं बैठा हूं, मैं आत्मा, वो मेरे साथ ही क्या कर रहा है, उल्टा व्यवहार कर रहा है। इसलिए मैं उसके लिए क्या करता हूं, सुनो, उसके लिए भगवान कहते हैं कि तान हम द्विशतः कुरान, उस क्रूर आदमी को मैं संसार जो क्या है, संसारेशु नराधमान, जो संसार में नर अधम व्यक्ति है वह क्रूर, उसको मैं अजस्रम जल्दी ही अशुभ अशुभ आसुरीसु योनिसु निक्षिपामी, उसको मैं जल्दी ही असुर योनि में पटक देता। भगवान, अगर तुमने क्या है अपने अंदर और दूसरे के अंदर विद्यमान भगवान को परेशान किया तो भगवान तुम्हें क्या है आसुरी योनि में आसुरी स्वभाव बना देगा, तुम्हारा राक्षस पक्का धूर्त आदमी तुमको बना देगा, ये भगवान कह रहे हैं। और ऐसा नहीं, अजस्रम जल्दी ही ये काम करता हूं मैं उसके अंदर। क्या होता है पार्थ, उसके बाद सुनो कि आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौन्तेयी ततो याति अधमाम गति। बोलते हैं आसुरीम योनि आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, बोलते हैं जो आसुरी योनि को प्राप्त हो जाता है मूढ़, वो क्या है जन्म जन्म में, अनेक जन्मों में आसुरी योनि को प्राप्त व्यक्ति अनेक जन्मों में माम अप्राप्य, मेरे को प्राप्त न करके ततो अधमाम गति में आती, फिर वह उसके बाद अधम गति को ही प्राप्त होता जाता है। इसलिए यह सत्य है। भगवान यहाँ पर क्या है, आसुरी योनि को नीचे निष्कृष्ट बता करके है सत योनि के और दैविक संपदा की प्रशंसा कर रहे हैं। आगे अब समापन की ओर बढ़ते हैं हम। भगवान क्या कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, भगवान बोलते हैं नरक के 3 द्वार हैं, इन तीनों को नियंत्रित करना। नरकस्य त्रिविधम द्वारम, नरक के 3 प्रकार के द्वार हैं। कौन? नरकस्य त्रिविधम इदम द्वारम नासनः मात्मनः, आत्मा नाश करने के नरक के 3 द्वार हैं। आत्मनः आत्मन नाशनम, आत्मा को नाश करने वाले, नरकस्य इदम त्रिविधम द्वारा, आत्मा को नाश करने वाले यह नरक के तीन प्रकार के द्वार है। पहला द्वार नरक का, जिससे आत्मा प्रवेश करेगी तो अवश्य ही आत्मा का पतन होगा। पहला द्वार नरक का है क्या? काम, है ना, कामना आदमी का पतन कर देगी। ध्यान देना, एक व्यक्ति किसी प्रेमिका के एक ही प्रेम के अधीन होकर के उसने अपनी प्रेमिका दूसरे व्यक्ति के साथ में देखी तो उसकी गर्दन काट दी गुस्से में आकर। और जब वो जेल गया तो उसको, बुद्धिमान व्यक्ति था वो जो जेल गया था, जिसने ये उल्टे काम किए थे, जब वो जेल में गया तो उसको पूछा गया कि तेरा पतन का कारण क्या है, तो उसने कहा था कि मेरा पतन का कारण ये काम है। क्योंकि काम जब जगता है और काम जिसके प्रति जगता है, अगर कोई उसको दूसरे अपनाता है तो क्रोध का पैदा होता है और व्यक्ति मारने तक क्या हो जाता है, उतारू हो जाता है, अपना विनाश आ जाता है, नरक जीवन को बना देता है। ये ध्यान, इसलिए क्या है, काम क्रोध, काम से फिर क्रोध पैदा होता है, ध्यान देना है। काम और क्रोध, लोभ। इसलिए भगवान कहते हैं, सतर्क कहते हैं कि तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। काम के कारण भी क्रोध आता है, क्रोध बहुत बुरा आदमी का कर देता है। और क्या, लोभ के कारण चोरी व्यक्ति करता है। लोभ पापस्य कारणम, लोभ ही सारे पापों का कारण होता है।
अनंत बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं थी, लेकिन लोभ के कारण चोर बन करके अपना जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए तस्मात एतत्त्रयम् त्यजेत्, तीनों को इसलिए छोड़ देना है। भगवान कहते हैं एतेर, भगवान यहाँ पर कहते हैं एतेर विमुक्त कौन्तेय तमोस द्वारे त्रिभिर्नरः आचार्य आचार्यत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गति। पराम गति का तरीका बता रहे हैं, आसुरी योनि से छूट करके पराम गति कैसे मिलेगी उसका उन्होंने तरीका बता दे। एतेर विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिर्नरः, बोलते हैं कि इन दो एते, ये जो क्या है नरक के द्वार हैं, ये तमो द्वारे, ये जो तम एक ही तमो गुण के 3 द्वार हैं, तमो द्वारे त्रिविध, जो ये तम के 3 द्वार हैं, इनसे विमुक्त, जो क्या है विमुक्त हो जाता है कौन्तेय है। और फिर क्या आत्मनः श्रेय आचरति, फिर अपनी आत्मा से श्रेष्ठ कर्म करने लगता है, ततो याति पराम गति, वह भी तर जाता है, वह भी श्रेष्ठ गति और परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। क्या करना है, ये तमोगुण के जो ये द्वार हैं इनको बंद कर देना है, इनको रोक देना है। और फिर क्या, श्रेय को अपने मन से श्रेष्ठ कर्मों को करते जाना है। आपको भगवान का दरवाजा खुला हुआ अपने आप ही मिल जाएगा। अब यहाँ पर बोलते हैं, अब यहाँ से शुरू होती है शास्त्र की बातें, थोड़ा सा 2 श्लोक पे फिर समापन होता है। यहाँ पर बोल रहे हैं, तो ये तो बता दिया है, लेकिन भगवान कहते हैं कि सब कुछ जो श्रेय का मार्ग है ये शास्त्र के अनुसार है। कर्म का निर्धारण शास्त्रों के अनुसार होगा, नीति शास्त्र के अनुसार होगा। इसलिए शास्त्र का अर्थ है नीति शास्त्र। कौन कौन से मूल्य शास्त्र, जो मूल्य सिखाते हैं। धर्मा 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 धर्मम न जानन्ति लोकोयम विद्या बिना तस्मात् सदैव धर्मात्मन विद्यादान रतो भवेत्। धर्म अधर्म को समाज विद्या के बिना नहीं जान सकता है, इसलिए बुद्धिमान को सदा धर्मात्मा होकर के विद्या का दान करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। इसलिए यहाँ पर शास्त्रों का वर्णन किया जा रहा है ताकि लोग अपने कर्तव्य को समझ सकें। आगे कहते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, यह शास्त्र विधि उत्सृज वर्तत काम कारत, बोलते जो शास्त्र विधि को छोड़ करके अपने कामना से कर्म को करता है, न स सिद्धि मवाप्नोति, वह व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। अपने कामना के अनुसार किया गया कर्म से व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। अपने कामना के लिए किया गया कर्म या अपने कामना से किया गया कर्म से व्यक्ति कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। न स सिद्धि मवाप्नोति, न तो वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, न पराम गति, न वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, न वो स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, न वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, या न यह लौकिक, यह लोक में जी सकता है, ढंग से निष्काम कर्म योग को कर सकता है, न वो मोक्ष को पा सकता है। कितना प्यारे, इसलिए कहते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र वही है जो कार्य और अकार्य की व्यवस्था दे है। कार्य अकार्य संपादकम, कार्य और अकार्य का संपादक, कार्य अकार्य संपादकम शास्त्रम, कार्य और अकार्य का संपादन करने वाला ही शास्त्र होता है। यह ध्यान में परिभाषा, जिससे कार्य क्या है, करने योग्य क्या है, और अकार्य क्या, त्यागने योग्य क्या है, न करने योग्य क्या है, इसको बताने वाला ही शास्त्र होता है। और यही क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में प्रमाण। इसलिए बोल दिया तस्मा, इसीलिए हे अर्जुन, तस्मा शास्त्र प्रमाणम थे, इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है। किसके लिए, कर्तव्य कर्तव्य, करणीय और अकरणीय के लिए। इसलिए शास्त्र विधान उक्तम ज्ञात्वा, शास्त्र में जो कहा गया है, शास्त्र में जो विधान कहा गया है, उसको जान करके
कर्मम कर तुमिहार हसी। हे अर्जुन, तू कर्म को कर। आ गए फिर निष्काम कर्म। शास्त्र को जान करके, नीति शास्त्र को जान करके तू कर्म पे लग जा है, और अपना कर्म कर, अपना निष्कपट भाव से कर्म कर। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप लोगों के साथ आगे भी चर्चा होती रहेगी। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि।